Hello everyone. In this video lecture, we will discuss secant method and its order of convergence also. Basically, हमने previous video lectures में bisection method already study कर चुके हैं. Then regular falsi कर चुके हैं and regular falsi की rate of convergence भी discuss की है. So next one is secant method. So let's start. First of all, why it is known as the secant? So सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि इसका नाम secant ही हम क्यों रखते हैं. सो बेसिकली रेगुलर फॉल्सी के बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर फॉर्मूला है बट द प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट. सो सपोज वी हैव ए फंक्शन लाइक दैट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. इस फंक्शन के रूट आपको ऑब्टेन करने मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एज अ इक्वेशन. सो वी कंसीडर एफ एक्स एज ए फंक्शन. ओके, सो हमारे पास सपोज ये एक कर्व गिवन है जिसके रूट आपको फाइंड करने हैं. बट अभी ये रूट डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह से हम दिखा रहे हैं तो इसके तो रूट डेफिनेटली लाई नहीं करेंगे अगर इसी पैटर्न पर ये कर्व आपका आगे बढ़ता है. सो लिटिल बिट थोड़ा सा इसको मैं मॉडरेट कर लूँ जिससे कि आपका ये थोड़ा सा आपको दिखाई पड़े कि ये रूट आपका पॉसिबल है. ओके, तो समथिंग लाइक दैट. अब मैं इस तरह से इसको कॉल कर लेता हूँ. इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे अगर जब तक ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक इस पर रूट मिलेगा नहीं. सो इसके ड्रॉबैक्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे. सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, वन में बी दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू xn-1 और मे बी यू कंसिडर समथिंग xn. कोई भी आप अपनी चॉइस से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं. मे बी दिस इज सम पॉइंट विच इज xn-1. सो बेसिकली जो सीकेंट वर्ड आप यूज करते हैं, वी ज्वाइन द कॉर्ड ऑफ दिस chord between these 2 points. This chord is basically also known as the secant. तो इसी वजह से इसका नाम आप secant रखते हैं. इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और स्मूथली ज्वाइन करना है भाई, दिस वन लाइक दैट. और इसको आगे आप ड्रॉ करते चले जाइए. तो हमारे पास बेसिकली ये जो secant है, इस secant को आप स्मूथली फर्दर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. तो अब ये सीकेंट आपके पास हो क्या रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स जो स्टडी करते हैं वही यहाँ पर करना है. तो फार्मूला आपके पास यहाँ पर भी अगेन सेम मिल जाएगा. सपोज xn-1 एंड xn विद द n-1th एंड nth इटरेशन वैल्यू, देन द n+1th इटरेशन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई xn+1 इक्वल्स टू xn-1 fxn upon fxn minus fxn-1. सेम फॉर्मूला, सेम एज द सीकेंट. अब डिफरेंस क्या है? वहाँ पर आपके पास IBP फॉलो होती थी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉलो होती थी, विच गारंटीज दैट द गिवन इक्वेशन हैज अ रूट बिटवीन द गिवन इंटरवल ऑफ योर इंटरेस्ट. जो आप पॉइंट्स कंसिडर कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको IBP फॉलो हो रही थी. यहाँ पर जो एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, दिस वन इज द, यहाँ पर आपकी IBP फॉलो नहीं है. IBP नहीं है, इट मीन्स नो गारंटी कि ये मेथड आपका कन्वर्ज करेगा. मीन्स आपकी इक्वेशन का रूट बाय दिस मेथड एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ पर यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर ये मेथड आपका रूट फाइंड कर दे देन इट इज फास्टर देन द रेगुलर फॉल्सी. ऑब्वियसली बाइसेक्शन से तो मोर फास्टर हो जाएगा. बट इफ रूट डज नॉट कन्वर्ज देन फिर आपके पास यहाँ पर कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज मेजर ड्रॉबैक कि अगर ये कन्वर्ज करेगा तो फास्टर करेगा, अगर नहीं किया तो ये नहीं करेगा. अब नहीं क्यों नहीं करेगा? जस्ट लाइक जैसे अभी मैंने प्रीवियस जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ ही अगर आपका एक्स एक्सिस को कट ना करे तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. लेकिन अभी ये जो सिचुएशन ली है इसको अगर मैं थोड़ा डॉट डॉट करके एक्सटेंड करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ये आ रहा है. तो अभी ये जो xn-1 है ये मेरे पास न्यू पॉइंट यहाँ पर मिलेगा xn+1. ठीक है, अगले मेरे पास अब कॉर्ड मुझे किस किस पॉइंट के बीच की चाहिए, यहाँ पर ये xn+1 मिल गया. ये कॉर्ड अब मेरी कॉर्ड नहीं हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन के लिए दिस वन, तो ये इस तरह से अगले चली जाएगी. तो इस तरह से हमारे पास रूट्स यहाँ पर पॉसिबली एग्जिस्ट कर जाएंगे. दैट काइंड ये कॉर्ड आपकी आ गई जिसको मैं डॉट डॉट करके अगले बढ़ाता जा रहा हूँ. तो इस तरह से अगर ये आपका कन्वर्ज कर रहा है देन इट इज मच फास्टर.
Okay, so let's do some example. Suppose we have an equation x square minus 6e raised to the power minus x equals to 0. So fx is simply x square minus 6e raised to the power minus x. We consider initial approximation may be say x1 is, or x naught, you can say something x naught is 2.5 and x1 is say something 2. Then first iteration आपके पास x2 मिलेगा, फर्स्ट इटरेशन में x2 which is nothing but x1 minus x naught upon fx1 minus fx naught. Okay, also obtain the functional values at these particular points. So fx naught is 5.758 and fx1 maybe this one is 3.188. आप देख रहे हैं यहाँ पर both are the positive values और उनके साथ हम यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. व्हाट इज x1? 2 minus 2 minus 2.5 into fx1 3.188 upon 5.758 minus 3.188. After the simplification it comes 1.380. Okay, so now again compute fx2. ये फंक्शनल वैल्यूज तो आपको फर्दर यूटिलाइज करनी है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस वन इज 1.380 स्क्वायर minus 6e raised to the power minus 1.380 which is 0.395. आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करिए, देन दिस वैल्यू विच कम्स दिस वन. ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड इटरेशन आप x3 डिफाइन करेंगे. यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना, फॉर्मूला एज इट इज आपका चलता चला जाएगा और किसी की पोजीशंस आपको नहीं देखनी है. ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर एडजस्टेड वैल्यूज होंगी. सो fx2 अपॉन fx2 माइनस fx1 सेम वे यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए. अब जो 2 आपके पास आया वो एज इट इज आप रिटेन कर लेंगे. 1.380 माइनस 1.380 और अब यहाँ पर 1 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड 1 इज बेसिकली 2. And what is the functional value fx2? This is 0.395 upon this one fx1 3.18. सॉरी, फर्स्ट अभी तो हमें ये यूज करनी है. 0.395 माइनस what is this one 3.188. After simplification this comes 1.292. After the simplification we get 1.292. So again further obtain fx3. So fx3 is 1.292 to the power 3 minus 6e raised to the power minus 1.292 which is again very small value 0.021. So in this way you can also find the next iteration third, and at this iteration we obtain say x4 which is x3 minus x2 into fx3 upon fx3 minus fx2. So substitute all these values which is 1.292 minus 1.292 minus 1.380, okay, into what is fx2, sorry,
fx3 is 0.021, okay, and upon 0.021 minus 0.395. So after simplification this comes 1.287. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली आपकी काफ़ी करेक्ट वैल्यू आ चुकी है. ओके, तो इसी तरीके से आप इसको नेक्स्ट इटरेशन भी सॉल्व कर सकते हैं. और अगर मेथड कन्वर्ज कर रहा है देन डेफिनेटली इट विल कन्वर्ज वेरी फास्टर. इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट, अगर आपके पास रूट कहीं दूर हो गया, आपका जो कर्व है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बाई चांस, then root doesn't exist for this secant method. So this is the main drawback of secant method. Okay, and advantage is that this one also converges faster than the regular falsy. So we check that the order of convergence of secant method. अगर हम इसे faster बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, what is the reason, और वो वैल्यू कितनी है, किस बेस पर हम कह पा रहे हैं कि this one is faster, तो उसी को चेक कर लेते हैं. So next point is order of convergence of secant method. Order of convergence of secant method. So भाई फॉर्मूला इज सिमिलर टू द रेगुलर फॉल्सी. सो मैक्सिमम जो वर्किंग है वो रेगुलर फॉल्सी की तरह आप सेम सॉल्व कर लेंगे. सो दिस वन इज xn+1 माइनस से एग्जैक्ट रूट इज अल्फा, वो आपने डिफरेंस दे दिया था. xn माइनस एग्जैक्ट रूट माइनस अल्फा हो गया, माइनस xn माइनस xn-1 आपके पास आ गया था, इंटू एफ एक्सएन अपॉन एफ एक्सएन माइनस एफ xn-1 आपके पास मिल गया था. आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपने रेगुलर फॉल्सी में जिस तरह से इसको सॉल्व किया है, दिस इज xn माइनस अल्फा इंटू xn-1 माइनस अल्फा इंटू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2f डैश अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिखा था xn प्लस xn-1 माइनस 2 अल्फा. तो ये क्वांटिटी आप सॉल्व करके लेके आ गए थे. ओके, सो अब इसको हम मान लेते हैं, हमने प्रीवियस में भी किया था en+1. दिस वन इज सिंपली en, दिस वन इज en-1. हमने रेगुलर फॉल्सी में फिक्स किया बिकॉज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, हम जो L डिफाइन कर रहे थे वहाँ पर, वो किसी भी xn- अल्फ़ा और xn-1 अल्फ़ा कोई भी एक क्वांटिटी को आप डिफाइन कर पा रहे थे. बट सीकेंड के अंदर आपके पास कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है. सो इनको एज इट इज हमने कॉपी कर लिया है, एंड दिस क्वांटिटी मे बी से कॉल्ड सम कांस्टेंट C. ओके, सो वेयर C इज f डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2f डैश अल्फ़ा प्लस f डबल डैश अल्फ़ा टाइम्स xn प्लस xn-1 माइनस 2 अल्फ़ा. तो ये जो क्वांटिटी थी दिस वन इज नोन एज C. ओके, मे बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर से सम स्टार. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका मेन रोल स्टार्ट होता है. सीकेंड मेथड में आपके पास कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, पहली चीज़, जैसा आपने मेथड में यहाँ पर शो किया ही है. अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड इज से सम अल्फ़ा. ओके, अल्फ़ा अगर यहाँ ये ले रखा है तो आप अल्फ़ा हटा के कुछ दूसरा नंबर दे दीजिए. सपोज order of convergence of secant method is से बीटा. क्योंकि अल्फा हम ले चुके हैं इसलिए उसमें अल्फा एज सिंबल नहीं ले रहे हैं, बीटा कॉल कर लिया. देन इस by the definition of order of convergence en+1 is some lambda times of en raised to the power some beta. ये मॉडुलस इस तरह से होना चाहिए. Hence
फ्रॉम स्टार में देखिए en+1 कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ en लैम्डा en रेज टू द पावर बीटा. ऑन द राइट साइड xn minus alpha can be written as en, okay, and xn minus 1 can be written as 1 upon lambda en. भाई यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये पावर पहले तो हम लिख सकते हैं en+1 रेज टू द पावर 1 ओवर बीटा विच इज, अच्छा लैम्डा भी इधर आएगा आपके पास, ठीक है, आपको लैम्डा की पावर भी यहाँ पर शिफ्ट करानी पड़ेगी. सो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लैम्डा भेज दीजिए और इस लैम्डा की पावर भी आपकी बीटा से इंट्रोड्यूस हो जाएगी. सो 1 ओवर बीटा. तो इस साइड आपके पास कितना बच जाएगा, ई रेज टू द पावर सॉरी en सिंपली. सो यहाँ पर हमने यही किया है, इसमें आ जाएगा 1 अपॉन बीटा. सो दिस वन इज ऑल्सो 1 अपॉन बीटा. और एक कांस्टेंट है सी, उसको हमने पहले कॉपी कर दिया है. सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन सी लैम्डा रेज टू द पावर -1 ओवर बीटा एंड व्हाट इज द पावर ऑफ मॉड en विच इज 1 + 1 अपॉन बीटा. ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज en रेज टू द पावर बीटा. देखिए इधर भी en है, इधर भी en है. So we can compare these powers. Okay, so लिख लेते हैं यहाँ पर now equating powers of mod en. So from the left side this is beta, from the right side 1 + 1 upon beta. After the simplification we can write beta square minus beta plus 1. This is quadratic equation, so we can find the root. 1 plus minus under root b square यानी 1 minus 4a into c is 1, okay, upon 2 which is c. Where is the c कितना है भाई, sorry it's -1 not +1, it's -1. So this one is -1. This is 1 plus minus under root 5 by 2. So beta is 1 plus root 5 by 2 और 1 minus root 5 by 2. अब ये जैसे अगर हम माइनस साइन ले लेते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके पास ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर तो आने के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू आ रही है. तो नेगेटिव जो आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, मीन्स हमारा जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि कन्वर्ज कर ही नहीं रहा, वो समथिंग डाइवर्स टाइप या समथिंग कुछ डिफरेंट आ रहा है. सो नेगेटिव तो हमें कंसिडर करना नहीं है. तो कितना आ गया 1 प्लस √5. √5 की वैल्यू आपकी समथिंग 2 समथिंग. ओके, सो दिस वन इज 1.618. ये आपके पास लमसम आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन कम्स 6.618. सो यहाँ पर मैं 3 समथिंग डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे. अब ये 1.618 आपका लीनियर नहीं है, 2 भी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है. सो दिस वैल्यू इज बेसिकली नोन एज सुपर लीनियर. इट्स मोर देन द लीनियर, सो इट इज नोन एज द सुपर लीनियर. तो सेकंड मेथड की ये प्रॉपर्टी, इसी वजह से सेकंड मेथड आपका रेगुलर फॉल्सी से फास्टर कन्वर्ज करता है इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट. इफ़ इट इज़ नॉट तो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी. और ये क्यों नहीं होगा वो मैंने लॉजिक आपको पहले ही स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ. ओके, सो ये सेकंड मेथड का वर्क यहाँ पर कंप्लीट हुआ. सो लेट्स स्टॉप हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन रैप्सन के साथ आपको मिलते हैं और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देन न्यूटन रैप्सन मेथड की कन्वर्जेंस भी डिस्कस करते हैं. Okay, so let's stop here today lecture.